अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो पहले हम प्रीवियस टॉपिक में हमने बेटा पढ़ा था एचसीएफ, तो आज हम पढ़ेंगे एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। देखें, वहाँ पे आपका फैक्टर के हिसाब से पढ़ रहे थे, यहाँ पे आपका मल्टीपल्स। अब ये चीज़ें हमें माइंड में होनी चाहिए, फैक्टर और मल्टीपल्स में डिफरेंस क्या है बेटा। फैक्टर का मतलब ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे उसे फैक्टर कहेंगे। मल्टीपल्स ऐसा नंबर जो आपका जैसे कि टेबल हमारे आते हैं, जैसे 2 का आपको कहा जाए मल्टीपल्स कौन कौन से, जैसे कि 2 का 2, 4, 6, 8, इस तरह हम चलते जाएंगे तो वो आपके मल्टीपल्स होंगे। और 2 का अगर आपसे पूछा जाए फैक्टर कौन से, तो बेटा वो 1 और 2 है। देखें, दोनों में ये चीज़ें डिफरेंस हैं। तो आते हैं एलसीएम क्या है। एलसीएम का मतलब बेटा, जैसे कि हम अगर डेफिनेशन की तौर आए देखें, एलसीएम एज अ स्मॉलेस्ट व्हिच इज स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज अ कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 आर। मतलब ऐसा हमारा कॉमन मल्टीपल जिसका आपके 2 नंबर के क्या हो बेटा, आपके टेबल लगे उसे या डिवाइड कर सकें। अब आते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल कैसे, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए 4, 8 एंड 12 की फाइंड द एलसीएम। अब इसका कहा जाए फाइंड द एलसीएम किसकी बेटा, 4, 8 या 12, यहाँ ऐसे लिखा हो फाइंड द एलसीएम ऑफ 4, 8 एंड 12। तो इसके भी बेटा 2 मेथड है, जैसे कि हमने एचसीएफ में पढ़ा था। इसका भी वही सेम मेथड बेटा, प्राइम फैक्टर मेथड एंड डिवीजन मेथड यहाँ पे। तो आते हैं बेटा वो हमारे कौन से मेथड देखें। एक फर्स्ट नंबर हमारा मेथड है वो आपका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला हमारा मेथड है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, और इसका दूसरा जो हमारा मेथड है वो हमारा है, इसमें लॉन्ग में यूज़ होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ डिवीजन मेथड है। तो अब इन दोनों तरीकों से हम इन नंबर्स की क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। देखें, अब जैसे कि प्राइम फैक्टर वही सेम तरीके बेटा, 4 का हम अलग से प्राइम फैक्टर लेंगे। देखिए 4 के 2 और 2 टाइम्स, और 2 को 2 का टेबल 1 टाइम्स। जैसे ही 8 का भी लेंगे, 2 का टेबल बेटा 4 टाइम्स, और 4 को 2 का टेबल 2 टाइम्स, और 2 को टेबल कितनी टाइम्स लगेगा बेटा, आपका 1 टाइम्स। तो अब आपका लास्ट नंबर वो आपका क्या है बेटा, देखिए 12 है। 12 को 2 का टाइम्स 6 टाइम्स, और 6 को 2 का 3 टाइम्स, और 3 को 3 का 1 टाइम्स। तो ये हमारे क्या थे, हर एक नंबर को अलग अलग हमने क्या किया बेटा, प्राइम फैक्टर निकाले। अब हम क्या करेंगे, अब हम 4 के जो इसके सामने बेटा प्राइम फैक्टर लिखे, जैसे कि 2 × 2 है, और 8 के हमारे प्राइम फैक्टर जो है वो हमारे है जैसे कि 2 × 2 × 2, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 के जो कॉमन फैक्टर वो लिखेंगे, जैसे कि 2 × 2 × 3। अब एक और चीज़ ज़हन में होनी चाहिए बेटा, एलसीएम असल में अगर फार्मूला हम लिखें तो एलसीएम का होता क्या है। अब एलसीएम का फार्मूला ये ऐसे होता है, देखिए एलसीएम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर जो तीनों नंबर या 2 नंबर में कॉमन हो, कॉमन फैक्टर्स, और मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। एनसीएफ का मतलब है बेटा नॉन कॉमन फैक्टर। अब इसमें हम देखेंगे कॉमन फैक्टर कौन से बेटा, एक पेयर बनाएंगे, एक 2 का पेयर बन रहा है और एक और 2 का पेयर बन रहा है, तो बेटा ये 2 काम क्या हो जाएंगे बेटा, कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम हमारी होगी 2 कॉमन फैक्टर हमारे कौन से हैं, देखें। अब एक को कॉमन फैक्टर हमारे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 का पेयर जो है 2 बन रहे, इस वजह से 2 मल्टीप्लाई 2 लिखते हैं। और अब नॉन कॉमन ऐसे जो इन नंबरों में जो पेयर नहीं बना रहे थे उसे हम कहते हैं नॉन कॉमन फैक्टर।
तो इसमें देखें फर्स्ट 4 में कोई एलिमेंट्स बचा ही नहीं, तो इसमें नॉन कॉमन फैक्टर है नहीं बेटा। सेकंड में हमने देखा 2 ऐसा नंबर है जिसे किसी से भी पेयर नहीं बनाया, तो ये आपका नॉन कॉमन फैक्टर हो गया। और यहाँ पे लास्ट जो नंबर है उसमें 3 ऐसा नंबर है जिसे किसी से साथ पेयर नहीं बनाया, तो ये भी नॉन कॉमन फैक्टर, तो वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई साइन 2 × 3। अब जब इन सारे नंबरों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एलसीएम। देखिए कॉमन फैक्टर, तो पहले हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, कॉमन फैक्टर लिखे। देखें ये 2 हमारे क्या है, कॉमन फैक्टर है। उसके बाद मल्टीप्लाई की सिंबल, नॉन कॉमन फैक्टर कितने थे बेटा, हमारे 2 थे। अब इन सारों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो देखें 2 × 2 करेंगे बेटा, कितना होगा 4, 4 × 2 8, 8 × 3 जब हम करेंगे तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 24। इसका मतलब 4, 8 और 12 की जो एलसीएम आएगी वो हमारी होगी 24। तो ये हमारा प्राइम फैक्टर मेथड था। अब आते हैं डिवीजन मेथड, इससे कैसे करेंगे बेटा। डिवीजन मेथड बहुत ईजी है इसका। ये हम 3 नंबर एक साथ लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब 4, 8, 12। तरीका ऐसा है बेटा, अगर यहाँ पे हम अप्लाई कौन सा मेथड करेंगे, मतलब हम स्मॉलेस्ट में स्मॉलेस्ट टेबल उठाएंगे, किसी भी एक नंबर को या सारे नंबर को या किसी भी 2 या किसी भी एक नंबर को अगर हमारा टेबल जो है 2 डिवाइड कर रहा है तो लगाएं, तो यूज़ करेंगे। अब देखें यहाँ पे हमने देखा सारों को 2 का टेबल लग रहा है, तो 2, 4 को 2 टाइम्स, 8 को 4 टाइम्स एंड 12 को कितने 6 टाइम्स। अगेन दोबारा हमारा 2 का टेबल लग रहा है बेटा, तो यहाँ पे भी लगाएंगे 2 का 1 टाइम्स, 4 को 2 टाइम्स एंड 6 को 3 टाइम्स। अभी भी हमारा क्या है बेटा 2 रह रहा है, तो इसका मतलब हम अभी भी यूज़ करेंगे 2 का टेबल। अब 2 या 1 को नहीं लग रहा बेटा, सेम रखेंगे, 2 को 1 टाइम्स और 3 को जहाँ जिस नंबर को अगर 2 का टेबल या किसी भी टेबल हम पढ़ रहे हैं बेटा नहीं लग रहा, वो A to Z हम डिवीजन मेथड में सेम रखेंगे। अब यहाँ पे 3 का टेबल 1 को 1 टाइम्स, 1 एंड 3 को 1 टाइम्स। तो अब यह आपके जो भी प्राइम फैक्टर इसमें आ रहे हैं बेटा वो हमारी क्या हो जाएगी, एलसीएम। तो इसमें एलसीएम जो हमारी हो जाएगी, एलसीएम जो हमारी हो जाएगी, अब जैसे कि 2 × 2 × 3, सॉरी एक और 2 आपका 2 × 3, तो ये बेटा कितना हो जाएगा 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 24। देखें डिवीजन मेथड से भी हमारी 24 एलसीएम आई और प्राइम फैक्टर से भी हमारी कितनी बेटा वही सेम हमारी क्या हुई, एलसीएम। तो अब आते हैं ये बेटा, अगर नंबर्स डायरेक्ट आपसे कहा जाए फाइंड एलसीएम, तो ये 2 तरीके में कोई भी आपसे अगर कहा जाएगा प्राइम फैक्टर तो प्राइम फैक्टर की मदद से करेंगे, अगर कहा जाए डिवीजन मेथड तो बेटा डिवीजन मेथड इस तरह होता है। डिवीजन मेथड दोनों देखें, अब हम यहाँ पे ये पता चला तो एचसीएफ और एलसीएम का प्राइम फैक्टर मेथड एक जैसा है, थोड़ा सा आगे तरीके, और डिवीजन मेथड दोनों में क्या बेटा अलग। और लास्ट में अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, अगर वर्ड प्रॉब्लम आ जाए तो हमें किससे सर पता चले, तो ये हमारी एलसीएम है। देखें अब यहाँ पे मैं वर्ड प्रॉब्लम के लिए आपको लिख रहा हूँ, अगर वर्ड प्रॉब्लम आ जाए तो हमें कैसे पता चले। ये कुछ अल्फाज होते हैं जिसे हमें समझकर हमें पता चले, तो इसमें हम एलसीएम निकालेंगे। जैसे कि नंबर 1, 2, इसमें आपको जैसे कि नंबर 1 पे आपका है वो आपका होता है लीस्ट। अगर आपसे कहा जाए फाइंड द लीस्ट नंबर, तो वहाँ पे बेटा हम एलसीएम करेंगे। अगर आपसे कहा जाए फाइंड द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब छोटे नंबर की बात कर रहा हो, तो वहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, एलसीएम। उसके बाद जैसे कि तीसरा नंबर हमारा जो है 3, 4 और 5 जो टोटल, अब यहाँ पे आपका स्मॉलेस्ट या तो आपका क्या हो स्मॉलेस्ट हो या आपका लीस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया और मिनिमम
भी आपका वर्ड यूज़ कर सकता है बेटा। अगर मिनिमम का कहा जाए तब भी हम क्या करेंगे, हम उसमें अगर आपसे कहे फाइंड द मिनिमम, तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे बेटा, आपका एलसीएम ही फाइंड करेंगे। और उसके बाद जो हमारा वर्ड आता है टुगेदर, अगर कहे आपसे कोई ऐसी चीज़ जैसे कि आप एक रिंग बज रही 5 मिनट्स के इंटरवल पे, एक दूसरी 10 इंटरवल और 15 इंटरवल, फाइंड इन विच टाइम दे रिंग टुगेदर। मैंने जब भी आपका टुगेदर का जिक्र हो जाए तो तीनों के तीनों कब एक साथ बजेगी, तो तभी हम क्या करेंगे बेटा, टुगेदर यूज़ करेंगे। और लास्ट में जो हमारा होता है वो सिमेल्टेनियसली, जिसे हम क्या कहते हैं, जैसे लोवेस्ट भी आपसे कहा जाता है, लोवेस्ट नंबर मैंने छोटे में छोटा नंबर, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे बेटा, हम एलसीएम ही यूज़ करेंगे। और टुगेदर का एक और भी अल्फा हम यहाँ पे यूज़ होता है, वो साइमल्टेनियसली भी यूज़ कर सकता है। तो इन अल्फाजों की मदद से हम क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब ये बेटा आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, एलसीएम का मतलब क्या है, और एलसीएम का जैसे इसका फुल फॉर्म आप समझ जाए। देखिए एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। यानी फैक्टर, वहाँ पे फैक्टर की बात हो रही है और एलसीएम में मल्टीपल्स की बात। तो आई होप यहाँ पे आप अंडरस्टैंड। तो जो हमने आज पढ़ा, जो मेथड थे दो, उसे भी डिस्कस किया। अगर वर्ड प्रॉब्लम आ जाए उसे हम कैसे पता चले, तो वो हम आइडिया लगाएं या हम कैसे उसका लॉजिक समझेंगे। उसके लिए कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि जिसका मतलब कम हो, कम से कम नंबर आप फाइंड करें, ऐसा जो दो नंबर डिवाइड कर सके तो उसे एलसीएम। अगर बड़े से बड़ा हमारा नंबर या फैक्टर हो तो वो से हम क्या करें, जैसे लार्जेस्ट हाईएस्ट वर्ड। तो आई होप अंडरस्टैंड बेटा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तो अपना ख्याल रखना बेटा, अल्लाह हाफिज़।